तो हमें अब गॉडजिला और कॉन्ग की एक नई मूवी देखने के लिए मिल रही है, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। इन सभी चीजों की शुरुआत एक जगह से होती है और वो है कॉमिक्स। तो अगर कॉमिक्स में इन सभी चीजों को देखा जाए तो ये सब चीजें हमें बहुत पहले ही देखने के लिए मिल चुकी हैं और इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में कॉमिक्स में पूरी तरह से हमें बताया गया है। तो मैं आपको इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में आज बताने के लिए आया हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें कौन कौन सा कैरेक्टर दिखने वाले हैं, कौन कौन सा कैरेक्टर इस मूवी के अंदर सबसे ताकतवर है। और इस मूवी के अंदर हमें हॉलो अर्थ के साथ साथ हमें कॉन्ग्स के साथ कुछ लोग भी देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि स्कल आइलैंड में भी कुछ लोग रहते हैं। तो ट्रेलर के अंदर जो रेड एपी देखने के लिए मिल रहा है तो ये है कौन। तो इन सभी चीजों की शुरुआत होती है कुछ कॉमिक्स के अंदर से। कॉमिक्स की बात करूँ तो ये है गॉडजिला डोमिनियन और दूसरे कॉमिक्स की बात करूं तो ये है किंगडम कॉन्ग। तो इन सब कॉमिक्स को अगर आप जब भी पढ़ेंगे या अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो अगर गॉडजिला डोमिनियन की बात करें तो इसके अंदर गॉडजिला सभी मॉन्स्टर से फाइट करता है और जब गॉडजिला को लगता है कि अर्थ को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है तब वो दोबारा हाइबरनेशन में चला जाता है अंटार्कटिका की तरफ, जहाँ पर उसे कई सारे मॉन्स्टर मिलते हैं। वह उन सभी से फाइट कर अब रुक जाता है। यहाँ तो रही गॉडजिला की बात और वो हाइबरनेशन में चला गया है। अब यहाँ दूसरी तरफ बात की जाए कॉन्ग की, तो अब यहाँ कॉन्ग की बात करूँ तो कॉन्ग हमें भी कुछ कॉमिक्स के अंदर देखने के लिए मिल चुका है। तो पहली कॉमिक्स की बात करूं तो ये है स्कल आइलैंड कॉमिक्स और दूसरी कॉमिक्स की बात करूं तो ये है किंगडम ऑफ कॉन्ग। तो अगर इस पहले कॉमिक्स की बात करूं तो इसके अंदर कॉन्ग हमें कॉन्ग आइलैंड में ही देखने के लिए मिलता है, जहां पर इसे काफी लोग इसे पूज रहे हैं और एक भगवान की तरह मानते हैं। ये चीज हमें मूवी में देखने के लिए तो मिलती ही है और इसके साथ ही हमें कॉन्ग के मॉम और डैड की डेथ भी देखने के लिए मिलती है। तो अगर बात करें किंगडम ऑफ कॉन्ग की तो ये भी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद का ये सब इवेंट दिखाया गया इसके अंदर। तो इस कॉमिक्स के अंदर भी कॉन्ग स्कल आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी कई सारे मॉन्स्टर्स के साथ। और इसके अंदर हमें जायंट टाइगर भी देखने के लिए मिलते हैं और इसके साथ ही साथ इसके अंदर बैट भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सब के साथ कॉन्ग अपने आइलैंड को प्रोटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन अब बारी आती है हॉलो अर्थ की। तो सारी प्रॉब्लम हमें हॉलो अर्थ के अंदर से ही देखने के लिए मिलती है। तो इसकी शुरुआत करते हैं मूवी के मेन विलन से ही और ये है स्कार किंग। तो अगर बात करें स्कार किंग की तो इसके बारे में हमें कॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा बताया गया है। और अगर बात करें कॉन्ग के कॉमिक्स के अंदर हमें कई सारे गोरिल्ला के ऐसे स्पीसीज भी देखने के लिए मिलती है जो कि इंसानों के साथ ही रहते हैं। और ये चीज हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने के लिए मिलता है कि काफी गोरिल्ला की स्पीसीज इंसानों के साथ रहती है और ये इंसानों के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वे इंसान इनके भगवान हो। वे इनके लिए हर एक चीज करते हैं जो वे चाहते हैं और ये चीज हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अगर दूसरी बात की जाए, लेकिन हमें ट्रेलर के अंदर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि स्कार किंग इंसानों से ही बगावत कर दिया हो और अपने जितने भी गोरिल्ला के टीममेट्स हैं इन सभी को एक साथ लेकर अकेला हो गया हो। क्योंकि अगर आप जिस भी सीन के अंदर देखें स्कार किंग को तो ये एक हमेशा एक डार्क और एक गुफा के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर बात करें स्कार किंग ऐसा लग रहा है कि सभी से बगावत कर दिया हो, जितने भी कॉन्ग हॉलो अर्थ के अंदर रह रहे हैं ये इन्हें लेकर एक साथ अलग हो गया हो और ये इंसानों से भी नाता तोड़ लिया है। तो ये तो बात रही स्कार किंग की। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कॉन्ग की तो इंसानों को भी पता है कि कॉन्ग स्कार किंग को अकेला रोक नहीं सकता है और भी ये बात पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसके लिए इंसान भी गॉडजिला की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ और यही जांच करते करते उन्हें एक नया कबीला और उन्हें स्कार किंग भी देखने के लिए मिल चुका है। तो उस कबीले के अंदर हमें एक बहुत बड़ी दीवार देखने के लिए मिलती है और उस दीवार पर एक हाथ देखने के लिए मिलता है और भी बहुत बड़े जायंट कॉन्ग का हाथ लगता है जो कि ऑब्वियसली स्कार किंग का ही हो सकता है। अगर यहाँ बात करें उस कबीले के अंदर हमें कई सारे एनर्जी सिग्नेचर्स देखने के लिए मिलते हैं जो पूरी तरह से गॉडजिला से मेल खाते हैं। तो ये तो बात रही कबीले की। तो यहाँ दूसरी तरफ बात करें अगर कॉन्ग की तो इंसान कॉन्ग को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ग से बात करने का एक ही तरीका है और वो है जिया। अगर इंसान अपने सभी मशीन के साथ भी हॉलो अर्थ के अंदर जाएं तो भी इनके लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। तो वो जिया को इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग के साथ वो हॉलो अर्थ के अंदर अपनी पूरी जांच करने के लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ कॉन्ग को एक नया विलेन भी देखने के लिए मिलता है जो उसे पता चलेगा कि उसके मॉम डैड की मौत किसी और मॉन्स्टर ने की है या स्कार किंग ने ही। तो यहाँ अगर बात करें इंसानों की लालच यहाँ पे दोबारा देखने के लिए मिलती है और वे पूरे हॉलो अर्थ में जितने भी एनर्जी सिग्नेचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं ये तो इसकी जांच करेंगी ही और ये सब दोबारा अर्थ पे वापस लेके चले जाएंगे। क्योंकि ये सब इंसानों के लिए करना अभी थोड़ा नामुमकिन साबित होता है, लेकिन इंसान ये सब अभी भी कर सकते हैं। तो ये तो बात रही इंसानों और कॉन्ग की। तो अगर आखिरी में बात करें गॉडजिला की तो गॉडजिला काफी लंबे समय से हाइबरनेशन पे, क्योंकि मैंने कॉमिक्स के अंदर आपको बता दिया है कि गॉडजिला क्यों हाइबरनेशन पे गया हुआ है। और इसके साथ यहाँ अगर दूसरी बात की जाए तो गॉडजिला के जो एनर्जी सिग्नेचर्स हैं ये पिंक क्यों हैं। तो इसके एनर्जी सिग्नेचर्स के पिंक होने का कई वजह हो सकता है। हमें कई सारे गॉडजिला के ऐसे वेरिएशन देखने के लिए मिल चुके हैं। जैसे अगर बात करें सिन गॉडजिला तो उसके भी एनर्जी
सिग्नेचर्स पिंक ही हैं और भी काफी ताकतवर और सबसे ज्यादा रिएक्टिव गॉडजिला ही है। लेकिन ये कितना ताकतवर और कितना कमजोर है ये तो हमें मूवी के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। ये विलेन जरूर ताकतवर है क्योंकि इसे रोकने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों एक साथ आ रहे हैं। और अगर बात की जाए इस कार के पास एक अच्छी खासी टीम भी है कॉन्ग की, तो इन्हें रोकने में काफी मजा आएगा। तो ये तो बात रही गॉडजिला और कॉन्ग और इस कार की। तो अगर बात करें इसके अंदर हमें एक छोटा कॉन्ग भी देखने के लिए मिलता है, तो हो सकता है कि ये कॉन्ग का ही बेटा हो या फिर कॉन्ग का एक नया दोस्त हो। तो अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया है और ये थोड़ी स्टोरी बताई है कि ये स्टोरी कैसे कैसे जुड़ी है, तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।